हमारे जो पूज्य शास्त्री जी हैं दिनेश शास्त्री जी, इनसे अनुरोध है कि आप व्यास मंच पर आए। शास्त्री जी हमारे आप सबके क्या है कुल पुरोहित हैं, और जब तक यज्ञ में कुल पुरोहित का आशीर्वाद हमें प्रदान न हो तब तक यज्ञ सफल नहीं माना जाता। इतना विशाल यज्ञ जो है बिना कुल पुरोहित के आशीर्वाद से संपन्न नहीं हो सकता। तो हमारे ब्राह्मण देवता हमारे गुरु स्वरूप भी हैं और बड़े भ्राता स्वरूप भी हैं। इतने स्नेह करते हैं कि अब जाने का मन नहीं करता अम्बाला। इतना प्रेम जो है भ्राता श्री का है, गुरु जी का है। तो हम चाहते हैं कि वो भी आप सबको जो है जितने भी जजमान हैं उन सबको आशीर्वाद स्वरूप जो हैं प्रदान करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो मेरे सभी जो यजमान हैं, मेरे माता तुल्य जो ये सभी बुजुर्ग बैठे हुए हैं, और पिता तुल्य मेरे भाई बंधुगण, मेरे भ्राता स्वरूप, मेरी बहनें स्वरूप जो यहाँ पर आज आए हैं, मैं सभी का आभार प्रकट करता हूँ कि इस पुण्य क्षेत्र में आपके सहयोग मात्र से ये ऐसे भागवत पुराण का जो है इतना सुंदर कथन हुआ। आचार्य जी ने किया, सभी संबंधी गण आए हमारे, और ये इनके सहयोगी जो आचार्य जी हैं इन्होंने भी हमारा बहुत सहयोग किया और हमें आशीर्वाद दिया कि इस पुण्य कार्य को बस ऐसे ही चलाते रहे। आप लोगों ने पिछले वर्ष भी बहुत हमारा सहयोग किया, उसके लिए भी आपका धन्यवाद। और आपके इस सहयोग मात्र से इस वर्ष भी हमने ऐसे भागवत पुराण का ये कथन किया, ये सहयोग लिया, और ये पुण्य हमने ये शास्त्रों द्वारा प्रवचन सुने, जिससे हमारा ये मन जो है वो शांति को प्राप्त हुआ। आपने अपनी नेक कमाइयों के कुछ अंशदान हमें प्रदान किए। भगवान ने तो हमें शास्त्रों में कहा गया कि अपनी नेक कमाई से 10% जो है दान करना चाहिए, लेकिन हम ये कहते हैं 10% नहीं, आप 1% ही दान दे दो, जिससे हम हर वर्ष इस कार्य को बड़े चारू ढंग से रहे। और आपके सहयोग मात्र से होता है ये कार्य। हम कुछ नहीं करते, मैं तो करते ही कुछ नहीं हूँ। मैं तो केवल अपने प्रवचन ही सुनाता हूँ और केवल सतानंद ब्राह्मण की तरह भिक्षा ही मांगता हूँ, और यही कहता हूँ कि इस कार्य को आप चलाते रहें। ये 1 वर्ष नहीं 2 वर्ष, मैं तो कहता हूँ जब तक ये संसार है और हमारा जीवन ही चलता ही रहे। और जिस इस स्थान में ये कार्य हो रहा है ना, हम सभी ऐसा विचार करते हैं कि ये कार्य कहीं और हो, कहीं अच्छे स्थान में हो, लेकिन प्रभु ने ना जाने इस स्थान को कैसे सुंदर बनाया। यहाँ प्रभु का पहले कहीं वास है, पत्नी कितने वर्षों में है, कब का है, ये भी हमें ज्ञात नहीं है। लेकिन इस स्थान में देखो हम खेती बाड़ी करते हैं, कैसे कैसे हम यहाँ रहते थे, लेकिन भगवान ने पिछले वर्ष ये कार्य इस स्थान में करवाया, और इतना बढ़िया करवाया वो तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि आपके सहयोग मात्र से आप बहुत सहयोग देते हैं। मैं यजमानों का हार्दिक अभिनंदन भी करता हूँ जो यहाँ नित्य आते हैं, और अपने जैसे कहते हैं गंगा जो है हमें स्नान करने से हमारे जो है वो है पाप नष्ट हो जाते हैं, है ना। और शशि ताप में कहते हैं कि जब चंद्रमा आता है ना तो रात्रि कितनी शीतलता लगती है। तो ये ही ऐसा ये गंगा स्नान की मात्र तरह ही है। आपके मन को शुद्ध किया इन प्रवचनों ने, है ना। हमारे पूज्य व्यास जी ने इतने अच्छे प्रवचन किए, जिससे हमारा मन करता है कि ये 7 दिनों की भागवत नहीं होनी चाहिए, ये कम से कम 1 महीने की होनी चाहिए, जैसे हमारा मन इनमें लगा रहे। और हम क्या करते हैं, आप देखो कितने कितने हमारे ये गांव है, और ये गांव हमारा क्या खेती बाड़ी करता है अपने अपने, इतने तो नहीं है, लेकिन अपना टाइम कितना कीमती टाइम निकालते हैं, और कहते हैं कि 12 बजे का हम टाइम देते हैं, 12 बजे स्टार्ट होगी और 4 बजे तक संपन्न होगी। कभी कभी 4:30 भी हो जाते हैं, 5 भी हो जाते हैं। तो ऐसे है कि उसके लिए तो हम क्षमा याचना करते हैं कि थोड़ा सा प्रभु भक्ति में लग जाते हैं कि व्यास जी जब प्रवचन करते हैं, कोई प्रवचन करता है तो उसका समय सीमा उसके पास नहीं रहती है, वो 1 घंटे के हो सकता है 2-2 घंटे भी चली जाए, है ना। तो इसके लिए आपने इतना सहयोग किया, उसके लिए बहुत बहुत आभार आपका, बहुत धन्यवाद, है ना। और मैं ही चाहता हूँ आप सभी ने बढ़ चढ़ कर जो है इस भागवत कथा पुराण में अपना अंशदान दिया है, और इतना अंशदान दिया है कि हमारा ये कार्य बड़े प्रेम भाव से सुचारू रूप से चलता है। और एक प्रार्थना और करूंगा, क्योंकि हमारी व्यवस्था ऐसी है कि सभी ये भाई बंधुगण सारे हैं, और ये बच्चे जो देखो कितने अपने मन से ये कार्य करते हैं, कोई बर्तन साफ कर रहा है, कोई पानी पिला रहा है। मैं तो भगवान से ही प्रार्थना करूंगा कि इनकी जिंदगी कैसे हो, दिन दुगनी रात चौगुनी उनकी प्राप्त हो,
इनके जीवन में जो इनकी इच्छाएं हो भगवान जो है बांके बिहारी ने जल्दी से जल्दी संपन्न करें। और ये सभी जो हैं जो आए हुए हैं मेरे यजमान वर्ग, ऐसा नहीं कि जो बाहर से है वो मेरे यजमान नहीं है। मैं एक ब्राह्मण हूँ, मेरे लिए आप सभी ही मेरे यजमान ही हैं, चाहे कहाँ से भी आए हों। और हिमाचल प्रांत हमारा देवभूमि है, ये सभी मेरे जो हैं अपने वसुम देव कुटुंबकम, ये जितनी भी धरती है मेरी अपनी है, ये मेरे सभी भाई बंधु अपने ही हैं मेरे, है ना। तो इसलिए जब भी भागवत आज पुराण जो है संपन्न हो रहा है आपके सहयोग माते से हुआ, इतने यजमानों को आकर देखकर तो मैं भी प्रसन्न हो गया। और पूज्य ये व्यास जी जो हैं और इनके सहयोगी जो हैं ये मुझे राह देने की बात बताते हैं कि आप यह इनको करते क्या हैं, क्या समझाते हैं इनको कि जो इतने जो है वो पहले ही बैठ जाते हैं आकर और रात दिन चले रहते हैं। आप एक बात बोलते हो सुन लेते हैं, एकदम से सुन लेते हैं, नहीं तो हम तो कहीं कहीं भी गए इतने यजमानों को हमने कभी नहीं देखा, ऐसे कुलपुरोहितों को नहीं देखा जिन्होंने एक बार बोला यजमान वहीं खड़े हो जाते हैं। लेकिन मेरा बहुत सौभाग्य है कि मुझे ऐसे यजमान मिले। मेरे ये कोई पिता पुरखी काम भी नहीं है, जैसे कहते वंशधरी वंश चलते हैं ऐसे काम, मेरा तो वो भी नहीं है। मुझे मेरे कुछ यजमानों से किया और जिसके बाद इतना किया कि सारे मेरे साथ ही हो गए, मेरे परिवार है ये सारा, मैं एक परिवार की तरह रहता हूं उनको, और मेरे सारे अपने परिवार हैं। और मेरा इतना सहयोग करते हैं कि मैंने पहले कहा कि मैं एक शतानंद नाम का ब्राह्मण हूँ, आपने सत्यनारायण भगवान की कथा में सुना होगा। मेरा जीवन मेरा परिवार आप लोगों की सहायता से चलता है, ऐसे नहीं चलता को मैंने कोई नौकरी कर रखी है या नौकरी में करता हूँ, ये आप ही मेरा सहयोग करते हैं और इतना देते हैं पूछो ही ना। मेरा महल बना, एक सुंदर घर मैंने बनाया, वो आपके अंशदान से बनाया, वो आपने मेरा सहयोग किया। मैंने अपना जो घर बनाया शहना बनाया मैंने भी, वो आपकी सहायता से बना हुआ। तो मैं ही चाहता हूं कि आपका भगवान इतना करें कि जो आप जो अंशदान करते हो इसमें आपको इतना दें जिसमें कि अनंत गुणा हो, आपके ये अंशदान भी बढ़े, है ना, अनंत गुण आपके घर में हो, आपका परिवार फले फूले उन्नति को प्राप्त हो, आपके जीवन में आनंद ही आनंद प्राप्त हो। और कुछ क्षण प्रातःकाल और सायंकाल 2 वक्त तो भगवान को याद ही करते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता ही नहीं है। प्रातःकाल भी करते हैं और सायंकाल भी करते हैं, ब्रह्म बेला में और गोधूली समय में भगवान को याद किया जाता है। क्षण कर मानस योनि मिली है तो कुछ क्षण हमें भगवान को याद करना ही चाहिए।